राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम की भक्ति चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पवित्र और प्यारे त्यौहार भाई दूज के बारे में। भाई दूज का जो पर्व होता है वो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में भाई दूज का जो पर्व है वो कब मनाया जा रहा है। तो आने वाली 23 अक्टूबर को दिन गुरुवार को भाई दूज का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और तिलक का समय जो है वो बहुत सारे लोग सुबह तिलक करते हैं, यानी कि व्रत रख के तिलक कर देते हैं, और कुछ लोग दोपहर के समय करते हैं। कई बहनें दूर दराज देशों से आती हैं, यानी कई राज्यों से, अलग अलग राज्यों से बहनें आती हैं, तो कई बार लेट लपेट आती हैं, और कुछ लोग जो हैं जैसे भाई जो हैं वो जाकर बहनों से तिलक करवाते हैं। तो सबके यहाँ का थोड़ा सा नियम जो है वो अलग होता है। भाई दूज जो मान लीजिए पर्व है वो सबसे अनोखा पर्व होता है, क्योंकि भाई और बहन का इसमें अटूट प्रेम जो है वो दर्शाया गया है। और इसके साथ ही साथ इस दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि होती है इस दिन मनाया जाता है ये, तो इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। और इस प्रकार से जो भाई बहन का पर्व है वो मनाया जाता है। जो ये व्रत है, ये पूजा है, भाई दूज का जो पर्व है वो 2 दिन बाद, दिवाली के 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद जो पर्व है वो मनाया जाता है। इससे जो भाई बहन का प्रेम होता है वो और गहरा होता है। ऐसा माना जाता है कि जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि इस दिन जो यमराज हैं वो अपनी बहन यमुना के यहाँ गए थे, और उन्होंने अपने भाई को यानी कि यमराज को अच्छे से तिलक लगाया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया, ताकि जो यमराज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। और उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि जो भी बहन भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करेगी, चंदन रोली कुमकुम लगाकर अपने भाई को भोजन कराएगी या मीठा खिलाएगी, तो उनकी कभी भी अकाल मृत्यु जो है वो नहीं होगी। तब से ऐसा वरदान है और तब से ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। जो बहनें मान लीजिए कि अगर सुबह नहीं खिला पा रही हैं, दोपहर में आती हैं, तो ऐसे लोग पानी इत्यादि पीकर, यानी चाय पानी करके, यानी फलाहारी भोजन जो है वो करके भाई को तिलक कर सकती हैं। और जो बहनें सुबह जल्दी ही करती हैं तो स्नान ध्यान करके मुहूर्त देख लीजिए और सुबह जो है वो तिलक सही समय पे कर दीजिए। जो पर्व होता है वो हर जगह मनाया जाता है, बस नाम जो है वो सब जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे उत्तर भारत में भाई दूज कहा जाता है, तो महाराष्ट्र और गोवा में इसे भाऊ बीज कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोटा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देखिए, नाम कुछ भी हो, नाम कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन भाई बहन का जो प्रेम है वो वैसा ही रहता है। तो आप इसे किसी भी नाम से दर्शा सकते हैं, किसी भी नाम से जान सकते हैं। और कई बहनें ऐसी हैं जो मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में मासिक धर्म या पीरियड से गुजरती हैं, फिर उनके कई प्रश्न आते हैं कि दीदी ऐसी अवस्था में हम क्या करें, भाई को तिलक लगाएं, रोली चावल लगाएं, आरती उतारें या ना उतारें। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, पूरे साल भर का ये पर्व होता है, और जो भी बहनें अपने भाइयों को तिलक करने जा रही हैं या जो भाई तिलक करवाने जा रहे हैं, वो पूरी विधिवत रूप से तिलक करवा सकते हैं। रोली चंदन कुमकुम लगा के और भाई की आरती उतार के उन्हें मीठा या भोजन जो भी आपके यहाँ चलता है अपने अपने राज्य प्रांत के अनुसार, उस प्रकार से आप करवा सकते हैं। इसमें कभी भी संशय जो है वो लाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसके साथ ही साथ कई ऐसी बहनें होती हैं जो मान लीजिए कि यम द्वितीया वाले दिन, यानी कि भाई दूज वाले दिन, अपने जो भी लड्डू गोपाल को किसी ने भाई बना के रखा है या किसी ने गणपति भगवान को भाई बना कर रखा है, तो जो बहनें मान लीजिए भगवान को भाई बनाए हैं और उनका जो तिलक चंदन है वो पीरियड्स या मासिक धर्म में पूजती हैं, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, ऐसी स्थिति में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, ना ही उनका मान लीजिए रोली चंदन कुमकुम लगाना है, और ना ही आप उनको मिठाई खिला सकते हैं। घर में जो भी और हैं, आपकी माता जी हैं या आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, आप उनसे करवा सकती हैं, लेकिन आप स्वयं नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अशुद्धि की अवस्था में भले ही भगवान को हमने पुत्र की भांति या भाई की भांति समझा है, लेकिन जो मान लीजिए पूजा पाठ है या जो भी हम कर रहे हैं वो अर्थात कर तो रहे हैं भगवान की ही,
तो भगवान जो हैं वो अलग ही हैं। हम भाव किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हैं वो भगवान, और भगवान ने हमको बनाया है, हमने भगवान को नहीं बनाया है। इसलिए आप जो मान लीजिए ऐसी अवस्था है, तो ऐसे में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना होता है और ना ही आपको भाई दूज का जो पर्व है वो मनाना होता है। आप घर में जो भी सदस्य हैं आप उनसे करवा सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि आप 3 दिन आपका हो गया है और आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो गई हैं, या 4 दिन 5 दिन हो गया है आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हैं, तो आप भगवान को तिलक, रोली, चावल, चंदन, कुमकुम, मिठाई, भोजन जो भी करवा रही हैं वो आप करवा सकती हैं। उससे पहले आप नहीं करवा सकती हैं। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि जो भाई दूज है उसमें हमें क्या खिलानी चाहिए। तो देखिए, राजस्थान की परंपरा है कि वो भाई दूज पे जो बहनें हैं वो भाइयों के घर जाती हैं और वहाँ उन्हें भोजन बना के लेके जाती हैं, फिर वहीं खिलाती हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा नियम है कि भाई बहन के यहाँ जाके तिलक करवाते हैं, कुछ बहनें आती हैं, तो सबके यहाँ का नियम अलग है। कुछ लोग जो नारियल है और मिश्री है वो खिलाते हैं, कुछ लोग मिठाई खिलाते हैं और कुछ लोग भोजन करवाते हैं। वो सबके घर की जो नियम है, जो परंपराएं हैं वो अलग होती हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप जब भी भैया दूज का पर्व कर रहे हैं, जब भी आप भैया दूज मना रहे हैं, एक अच्छी सी जगह जो है वो सुनिश्चित कर लेना होता है आपको। वहीं पर आपको बैठा के अपने भाई को जो तिलक है वो करना होता है। और तिलक करने से पहले आप उस जगह को अच्छे से साफ स्वच्छ कर लीजिए। कच्चा है तो लिपाई कर लीजिए, पक्का है तो पोछा मार लीजिए। उसके ऊपर आपको आटे से एक चौक लगानी है, उसके ऊपर पटा रखना है और उसके ऊपर भाई को बैठाना है। फिर प्रॉपर तरीके से आपको पहले तिलक लगाना है। अगर आपके घर का नियम है कि नारियल दिया जाता है, तो बहनें अपने भाइयों के हाथ में नारियल रखें, उनके सर पे एक रुमाल उड़ाएं, फिर उन्हें टीका लगाएं, चावल लगाएं यानी कि अक्षत लगाएं, फिर उन्हें पुष्प समर्पित करें, फिर मिठाई खिलाएं, आरती उतारें, पानी पिलाएं। इस प्रकार से जो भाई दूज का पर्व है वो मनाया जाता है। तो आप विधि पूर्वक कोई भी पर्व मना रही हैं तो विधि विधान से मनावें। थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि देखिए पूरे साल भर का पर्व होता है, तो ऐसे में आप बहुत ही सोच समझ के भाई दूज का जो पर्व है वो मनाइए। कभी भी ऐसे ना मनावें, क्योंकि इस पर्व में यमराज ने यानी कि यमुना जी ने यमराज को भोजन इत्यादि करवाया था, तो बहुत ज़्यादा शुभ पर्व है। तो आप इसे बहुत ही नियम से मनावें, बहुत ही अच्छे ढंग से मनावें। तो 23 तारीख को जो भाई दूज का पर्व है वो मनाया जाएगा, आप सब भी मना सकती हैं। और यदि जैसे मान लीजिए कि पहले आप अपने भगवान को तिलक करके फिर भाई को करती हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मासिक धर्म में हैं, तो फिर आप अपने भाई को जो तिलक है वो डायरेक्ट कर दीजिए, भगवान को मत कीजिए। और यदि आप भगवान को ही करते थे तो आप बिल्कुल मत कीजिए। जो बहनें सिर्फ भाइयों को करती थी वो कर सकती हैं तिलक, जो भगवान को करती हैं वो ऐसी अवस्था में नहीं कर सकती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और यदि आपका मासिक धर्म का 3 दिन हो चुका है तो आप तिलक, चंदन, रोली, कुमकुम कर सकती हैं। और यदि ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ है, तो बिल्कुल भी ना करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।